ऑब्जेक्टिव केस सर ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या डेफिनेशन वर्ड, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है। अरे जिस पर हमारे कामों का प्रभाव पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। और इसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्म। अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे रे, कर्म कारक। ठीक है। और हम लोग कारक जम करके याद करते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और हिंदी में तो हमें 8 पढ़ने ही पड़ते हैं, बट इंग्लिश में हमने आपको 4 पढ़ाए थे, जिसमें कि आपको पहले हम नॉमिनेटिव केस पढ़ा चुके हैं। नॉमिनेटिव केस क्या पढ़ा चुके हैं बताइए, नॉमिनेटिव केस। और इसका दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है दूसरा बताइए, सब्जेक्टिव केस। ठीक है। सब्जेक्टिव केस को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट आपने लिखा, सब्जेक्टिव केस को आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आई क्या। तो ये फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ लिया है। इसी के अंतर्गत हमने नहीं, इसको खत्म करके प्रोनाउन शुरू किया। प्रोनाउन में इसकी हमने डिटेल चर्चा की। ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस डेट मीन्स कर्म कारक। अब कर्म कारक होता क्या है, तो यहां देखिए आप, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, इसका क्या अर्थ हुआ बताइए। मैं तुम लोगों को मार रहा हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब ये यू क्या है, यू ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। समझ गए हमारी बात, क्या है बताइए, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। ध्यान पूर्वक समझना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे आपकी गलती नहीं है, आपको बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया बढ़िया ढंग से। सरकार की गलती है और आपके गार्जियन की गलती है, मास्टर की गलती नहीं है, क्यों गार्जियन ने ध्यान ही नहीं दिया है मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। ठीक है, समझ गए बात। ये यू क्या है, यू जो है कौन सा पर्सन है बताओ, यू कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन बोला थर्ड पर्सन है यू, उसको घर में भगवान करे को पर्सन न मिले खाना है। सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन। अरे जब हम ये बात बोलेंगे जी तो सुनेगा कौन, तुम ही लोग न रे। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कौन सुना, तुम लोग न। हम बोलना नहीं है, हम बोलेंगे। कौन सुन रहा है, तुम लोग। तुम लोग बोलेगा हम, तो हम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक। तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। और ये बैठा कहाँ पर है सुगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। तो और थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। वी शुड, वी शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री। ठीक है। हम लोगों को अपने देश को, अपने देश को या से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ क्या है, ये आवर कंट्री क्या है, फर्स्ट पर्सन है। वाह, ताले बजा दो लड़के के लिए, पहले से पता था कभी नहीं पढ़ते न कभी पढ़ेगी। अरे हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया, हम जो कोई उधर से इधर आ गए, पता चला उधर कोई दम दुरुस्त न है। ठीक। आवर कंट्री का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन न हो गया। हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, थर्ड पर्सन। ठीक। तो ये थर्ड पर्सन हो गया, क्या हो गया। और बैठा किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा है। किस रूप में बैठा है रे, ऑब्जेक्ट।
तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे बताइए? पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो रूल आप लिखिए। ठीक है, पहला रूल लिखिए। पहला रूल लिखिए, फर्स्ट रूल ऑफ दिस हेडिंग लिखो। ये समझाया हमने, इसको उतारना जरूरी नहीं है। ठीक है, या अगर किसी रोल में ये सेट हो जाएगा तो उस समय उतार लेना। लिखो, किसी, समझिए, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का कौन चीज? तो ये प्रोनाउन जो है, यह प्रोनाउन कब कहलाएगा? किसमें है ये? ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें ये बताइए? ऑब्जेक्टिव केस में। कोई दिक्कत? तो पहला आप ये लिख लीजिए, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। ठीक है, शी टोल्ड अस अ स्टोरी। दूसरा, शी टोल्ड अस ए स्टोरी। She told us a story. She told us a story. She told us a story. ठीक है, तो अभिषेक abuses, अभिषेक abuses him। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो गई? ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी हिंदी क्या होगी? अभिषेक उसको गाली देता है, उसको। ठीक है, तो अब देखो, ये जो तुम्हारा वर्ब है, देख रहे हो रे, ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा है बताइए? सर हिमगंगे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? देखा, बोल दिया हिमगंगे। सर ये हिम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हिम। तो वर्ब के बाद आप अगर लिखते हैं कौन चीज बताइए? प्रोनाउन। क्या लिखते हैं? तो वो प्रोनाउन किस में होगा? है, देखो इस सबको मतलब है, किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में होगा बताइए? ऑब्जेक्टिव केस में। अब पता चलता होगा, या इन लोगों को पता चलता होगा, आखिर किचन में ही जगह क्यों मिली इन लोगों को? बाहर में देखो तुम लोग पढ़ रहे हो, ये सब मिल करके बात कर रही है। का बाहर भेजना ही नहीं, तुम घरे में मरो, तो किचन में मरती है। हाँ, ठीक। इधर पर आ रहे, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इधर, अभिषेक एब्यूजेज हिम। तो इस वर्ब के बाद बैठने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। किस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? समझ में आ गया? नंबर 2 लिखिए रूल। नंबर 2, सबसे पहले तो आप सब लोग हमको ये बता दीजिए, कंजंक्शन किसको कहा जाता है? बताइए, क्या आप समझते हैं कंजंक्शन? डू यू नो कंजंक्शन? नहीं समझते आप कंजंक्शन? तो इसको कंजक्शन नहीं बोलना है, कंजक्शन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या है? फंक्शन इसका क्या बताइए? तो पहले तो ये सेंटेंस को जोड़ेगा, और उसके बाद किसको जोड़ेगा? वर्ड्स को। बताइए किसको जोड़ेगा? सेंटेंस को और वर्ड्स को। सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर है इसके बारे में चर्चा कर लेते। वर्ड्स मतलब जैसे हम लिखेंगे रामू, ये एक वर्ड हो गया। अब फिर इधर लिखेंगे श्यामू, रामू और श्यामू। तो और के लिए क्या लिखेंगे हम? एंड। यही एंड क्या है?
कंजंक्शन है। तो दो शब्दों को जोड़ा न रे, अब दो वाक्य को भी जोड़ना है तो वो भी जोड़ के हम दिखा देते हैं। रामू हैज ए बाइक बट सोहन हैज नो बाइक। सोहन हैज नो बाइक। ये बहुत सिंपल सा, रामू के पास बाइक है लेकिन सोहन के पास बाइक, यही लेकिन क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, बट क्या है, कंजंक्शन। तो ये एक सेंटेंस हुआ ना जी, ये भी हुआ ना एक सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने वाले ये जो शब्द है बट, यही है कंजंक्शन। और यहाँ पर जो ये एंड है, इस शब्द को जोड़ा और इस शब्द को जोड़ा तो यही एंड क्या है, कंजंक्शन है। इसकी स्टडी कर रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप हिंदी में जानते हैं क्या कहा जाता है, सर्वनाम। क्या कहा जाता है रे? और वैसे अगर इसकी आप तोड़ मरोड़ करके देखो हड्डी, तो प्रो मतलब होता है फोर। क्या होता है रे, ऐसा समझो अगर लंबा तगड़ा याद नहीं रहता है तो। और नाउन मतलब संज्ञा, तो क्या हो गया, फोर नाउन मतलब संज्ञा के लिए जो शब्द बैठेगा वही। आपको ये बताया कि जब दो प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ेंगे तो वो दोनों प्रोनाउन क्या होंगे, वो दोनों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। किसमें होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल दें यहाँ पर, यू अलाउड हिम एंड मी टू स्टे हियर। ठीक है, यू अलाउड हिम एंड मी टू स्टे हियर। इसमें बताओ कंजंक्शन कहाँ है, एंड। एंड क्या है, ठीक है। इसका मतलब इस दोनों के एंड के दोनों तरफ क्या है, प्रोनाउन है। एंड के दोनों तरफ क्या है, प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन तब किस में है सर, ऑब्जेक्टिव केस में है। किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ में, आगे समझ में नहीं आया समझ में। हम कहे बाबू कंजंक्शन के साथ अगर दो शब्द आवे और वो आवे वर्ब के बाद, अलाउड क्या है, वर्ब। इसके बाद जब आवे और वो एंड के द्वारा आवे, कंजंक्शन के द्वारा आवे, किसके द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, तो वो किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। समझ में आया है, यही लिखे हो रूल नंबर 2। अब ये एग्जाम्पल लिखो और नंबर। तो कंजंक्शन आपको हमने पहले, आपकी बार कहता है कि एक हो जाएगा आपका क्या, नाउन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। वो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ही इनवाइटेड, ही इनवाइटेड मनीष एंड मी टू डिनर, टू डिनर। डिनर समझते, चलिए। तो डिनर क्या हो गया, डिनर ये हो गया रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा देखिए सरकार, ये एंड क्या है सर, कंजंक्शन है। एंड क्या है, कंजंक्शन। और ये मनीष क्या है सर, नाउन है। क्या है, नाउन। और मी क्या है सर, ये प्रोनाउन है। कहा अगर एक नाउन, एक और दूसरा क्या, तो ये जो दूसरा प्रोनाउन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा,
यहाँ लिखा गया ही इनवाइटेड मनीष एंड मी, उसने मुझे और मनीष को डिनर के लिए क्या किया है, इनवाइट किया है। इनवाइट समझता है रे। तो ये मी क्या है बताइए, ये मी क्या है, प्रोनाउन, और किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये रूल नंबर कौन सा था, 3। अब रूल नंबर कौन सा होगा, चलिए देखिए एग्जाम्पल समझ लो। लेट अस डू, लेट अस डू, इसकी हिंदी हो गई हमें करने दो, ठीक है। और एक लिखते हैं लेट अस गो, लेट अस गो, इसका मतलब क्या हो गया, हमें जाने दो। अस, यू एस, ये अस आपका प्रोनाउन है, क्या है बताइए, प्रोनाउन है, ठीक है। और ये प्रोनाउन है, लेकिन ये जो लेट है, ये लेट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब कहता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया को। किसको कहता है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। असकर्मक क्रिया का अर्थ क्या हो गया, ऐसी क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, समझो ध्यान से, ऐसी क्रिया जिसका अपना क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। तो ये लेट का अपना ऑब्जेक्ट होगा, लेट का क्या होगा, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये अस क्या है, ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अस क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है। समझ में आई मेरी बात, शिट, तुम अपने मित्र को बताते नहीं है, ये लेट हो गई है। हाँ? समझिए, तो ये लेट क्या है, ये लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, समझिए ध्यान से, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। तो ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो ये प्रोनाउन जो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे सर, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोल देंगे बताइए, ऑब्जेक्टिव केस। लिख लीजिए कोने में, उसके बाद ये सारा आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक। नंबर कौन सा हो जाएगा, 5, नंबर 5 लिखिए। बताइए प्रीपोजिशन का क्या अर्थ होता है, अभी प्रोनाउन बताते